जय माँ काली। स्वागत है आपका दैनिक राशिफल में। हम बात करने वाले हैं 5, 6 और 7 नवंबर की। ये दिन कैसे बीतेंगे आपके लिए संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे, और उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है। अगर हम आपकी कुंडली देखें तो आपके मंगल चल रहे हैं 4th हाउस के अंदर। 4th हाउस का जो मंगल होता है वो भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख तो देता है, परंतु माता से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां देता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की स्थिति आपके 9th घर में चल रहे हैं चंद्रमा, और ये चंद्रमा 5, 6 और 7 तीनों तारीखों की बात करें तो ये चंद्रमा 3 नक्षत्र लेंगे। सबसे पहले 5 तारीख को बुध के नक्षत्र में चलेंगे, 6 तारीख को ये चलेंगे केतु के नक्षत्र में, और 7 तारीख को शुक्र के नक्षत्र के अंदर। तो भाग्य भाव में चलते हुए चंद्रमा आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो 9th घर है ये भाग्य का है, धर्म का है, पिता का है, और विदेश यात्रा और हायर एजुकेशन का घर है। यहाँ पे जब भी चंद्रमा आता है तो थोड़ी सी आपके मन में स्टेबिलिटी लाता है। अनिश्चितता की भावना जो 2 दिन से चल रही थी, 2 दिन से जो मानसिक तनाव चल रहा था, कलेश चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। और 3 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक रूप से राहत रहेगी, साथ ही साथ भाग्य का आपको साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से रिलेटेड कार्य बनेंगे। लक्ष्मी योग का निर्माण हो रखा है और भाग्य का भी साथ है, इसलिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। कुछ न कुछ शुभ सूचनाएं, गुड न्यूज़, गुड संकेत आपको मिलेंगे। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है उसमें थोड़ा सा डिले होएगा, क्योंकि 9th भाव में चंद्रमा आता है तो कार्य तो बनाता है, भाग्य का साथ भी मिलता है, परंतु वो साथ मिलेगा रुकावटों के बाद। तो कार्यों में कुछ न कुछ रुकावटें आएगी। आप रुकावटों को देख के घबराए नहीं और अपने कार्य में लगे रहे, आपको अंतर्गतवा सफलता मिली जाएगी। घर के अंदर भी खुशियां आएगी, साथ ही साथ किस्मत आपको कुछ न कुछ शुभ संकेत भविष्य के लिए देगी। तो इस टाइप से अच्छा है। वर्क प्लेस की बात करें तो कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का आप शॉर्टकट न अपनाएं। बिजनेस के अंदर है तो धन कमाने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं, मेहनत करें, उसी से आपको फायदा मिलेगा। शनि की स्थिति 11वें घर के अंदर चल रही है, जो कि अब मार्गी होने ही वाले हैं। तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का समय स्टार्ट होएगा 15 नवंबर के बाद। लव लाइफ की बात करें तो भौतिकवादिता बढ़ेगी आपके अंदर और आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाएंगे। इमोशनल आपके अंदर कम रहेगा, तो आप इस और अपनी गलतियों को सुधारें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलह, वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित करेगा ये चंद्रमा, तो थोड़ा सा आप अपने धैर्य रखें और वाणी पे संयम रखें। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि 3रे घर पे जा रही है, जो आपके मित्रों का है, पराक्रम का है। तो मित्रों का साथ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। हायर एजुकेशन को लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भी आपका हो सकता है। कुल मिला के देखें तो बिजनेस के अंदर नई अपॉर्चुनिटी, हायर एजुकेशन के अंदर नई अपॉर्चुनिटी आपको ये देता हुआ दिख रहा है। अब नक्षत्रों के आधार पर हम उपायों की चर्चा कर लें। 5 तारीख को नवंबर को आपको करना है ज्येष्ठा नक्षत्र का उपाय। तो बुध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः या गणेश जी की पूजा कीजिए। 5 तारीख को केतु का नक्षत्र है, इस दिन आप अपने पूर्वजों को सम्मान कीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, और पितरों के निर्मित 1 लोटा जल अवश्य ही आप अपने मेन गेट पे छिड़कें। फिर अंतिम 7 तारीख को बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। हालांकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपके लिए किसी भी प्रकार का नया कार्य स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा, परंतु इस दिन अगर आप अपने साफ सफाई की ओर ध्यान देते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो धन से रिलेटेड कोई ना कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। वृषभ राशि वालों के लिए 5, 6 और 7 नवंबर के दिन कैसे बीतेंगे संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के हिसाब से। कुंडली देखें वृषभ राशि वालों के, तो आपके चंद्रमा की स्थिति जो चल रही है 8म घर के अंदर चल रही है। चंद्रमा जो मृत्यु भाव है, लंबी बीमारी का घर है, वहाँ पे चंद्रमा की स्थिति चल रही है, और ये गुरु से 8वें घर के अंदर आ गया, यानी कि शकट योग का निर्माण हो रहा है। तो थोड़ा सा अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। 2 दिन से जो गेट टुगेदर का माहौल चल रहा था, अच्छा मन प्रसन्न था, उसमें अब थोड़ी सी कमी आएगी और आपके वातावरण थोड़ा सा अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाएगा। शकट योग के कारण जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो डिले हो सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों को कोई बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो किसी की सलाह लें या 1-2 दिन आप टाल दें। वाणी पे नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से सीधी 2रे घर को देख रहा है। देखिए आप स्क्रीन पे देखते जाइए, जो कि वाणी का घर है। वाणी यानी कि हमारी बोलचाल अच्छी होए, मधुर होए, क्योंकि कई बार
सही बोलना तो ज़रूरी होता है, परंतु उसे कड़वाहट में बोलना गलत होता है। तो सही बोलिए, परंतु मधुरता के साथ बोलिए। प्रेतक संपत्ति का भी यही घर है, इसलिए प्रेतक संपत्ति में या इस आपके सेविंग के अंदर वृद्धि होगी, धन आपका बढ़ेगा। माता के चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माता से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन पे बात करते रहिए, ताकि माता के सुख आपको पता चलता रहे। कोई प्रॉब्लम है तो आप समय पे उसका देखभाल कर सकें। घर के अंदर थोड़ी सी कलह विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है और इस कारण से आपका मन अशांत रह सकता है। आपको स्वयं को चिंतन करने की ज़रूरत है। अपना आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन कीजिए, तभी आपको अपनी गलतियों का एहसास होएगा। कार्य क्षेत्र के अंदर वर्क प्लेस पे तनाव रहेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मन लगा के काम करना है और छोटी मोटी बातों को अवॉइड करना है। बिजनेस के अंदर जल्दबाजी न करें। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी थोड़ी सी अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। कुछ लोग आपको भड़का सकते हैं, आपके जीवन में आपकी खुशियों को देख करके उनको बर्दाश्त नहीं होगा और वो आपके जीवन में परेशानी पैदा करने की ट्रिक लगाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे और उसमें वो थोड़े बहुत सफल भी हो सकते हैं। इसलिए आपको संभालना है, कौन अपने हैं, कौन पराये हैं और कौन शत्रुवत आपका साथ दे रहा है, क्योंकि वो आपका साथ तो देगा परंतु वो एक्चुअल में आपका शत्रु होएगा। वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यू आ सकता है, अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। स्टूडेंट्स को अपने चाल चलन पे ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए भटकाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ स्टूडेंट को अपनी संगत पर भी ध्यान देना है। तो इस टाइम से वृषभ राशि वालों के लिए ये जो 3 दिन है, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, 7 तारीख की शाम को 6 बजे तक का समय थोड़ा सा संभल के चलने का है, क्योंकि अष्टम घर का चंद्रमा सावधानी और सतर्कता के साथ चलने के लिए हिदायत भी देता है। इस समय आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है और चिंता तनाव ज़्यादा रह सकता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं उपाय की, जो नक्षत्रों के आधार पे होंगे। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। 5 तारीख को नक्षत्र पड़ रहा है ज्येष्ठा, जो कि बुध का है। इस नक्षत्र के अंदर बुध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः मंत्र का जाप करना शिष्ट रहेगा, या गणेश आराधना करें। उसके बाद 6 तारीख को केतु का नक्षत्र है। इस दिन आप अपने पूर्वजों का सम्मान करें, साथ ही साथ अपने बड़े बुजुर्गों को कुछ न कुछ सेवा अवश्य करें। उसके बाद नक्षत्र आ रहा पूर्वाषाढ़ा, जिसका स्वामी है शुक्र। इस दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें, साथ ही साथ विपरीत का सम्मान करें। अपने आप को साफ सुथरा रखें, सेंट लगा के रखें, ताकि धन की आवक आपके बढ़े। शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। तो ये था नक्षत्रों के हिसाब से, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से वृषभ राशि पर। अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं जेमिनाइन के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये दिन कैसे बीतेंगे 5 और 6 और 7 नवंबर, 3 दिनों की हम चर्चा करेंगे। 6 नवंबर की शाम को 7 बजे तक का देखें ग्रह गोचरीय स्थिति आपकी कुंडली के अंदर। तो चंद्रमा आपके चल रहे हैं 7वें घर में और इसकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, यानी कि आपके व्यक्तित्व के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कलात्मकता बढ़ेगी और आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। कुछ न कुछ आप नया सीखने का, नया करने का प्रयास करेंगे। 7वें भाव पे चंद्रमा होते हैं तो वो सामान्य ही रिजल्ट देंगे, परंतु धन लाभ अवश्य ही दे देंगे, क्योंकि बिजनेस का भी यही घर है। देखते जाइए आप, जहाँ चंद्रमा लिखा है वो बिजनेस का भी घर है, व्यापार का भी घर है, साथ ही साथ विवाह का भी घर है और रोज इनकम का भी घर है। तो रोज की इनकम, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होएगा। तो सप्ताह की शुरुआत आपके सप्तम घर के चंद्रमा से हो रही है, बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। लव पार्टनर से भी लाभ होएगा, लाइफ पार्टनर से भी आपको लाभ होएगा। पॉजिटिव समय है, व्यापार में आपको ये अच्छा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, परंतु बड़ा निर्णय अगर लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ चलें। उसका कारण ये है कि ये गुरु के साथ 6-8 का संबंध बना रहा है, इस कारण से सकट योग है। तो इसलिए बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें। बुध कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट की स्थिति आ सकती है, क्योंकि जब भी चंद्रमा सप्तम घर में आता है कार्य रुक करके ही होते हैं। लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा समय स्लो चलेगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ न कुछ चीज़ों में अटकाव रहेगा। साथ ही साथ इस समय आप में क्रोध की अधिकता भी रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, आगे बढ़ने का है, उनको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए। बिजनेस के अंदर और नौकरी के अंदर बड़ा निर्णय लेते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन की स्थिति आपके संग रह सकती है गुरु की स्थिति के कारण। खास करके व्यापार के अंदर आप कन्फ्यूजन की स्थिति के अंदर आ सकते हैं। हालांकि धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, धन आपके पास आएगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। तीनों दिन चंद्रमा आपके सप्तम घर के अंदर ही रहेगा। सप्तम घर जो कि विवाह का है, तो विवाह से संबंधित चीज़ें पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है।
अब उपायों की चर्चा कर लें। सबसे पहले बात करें 5 तारीख को। तो 5 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो कि बुध का है। इस दिन बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा, या गणेश आराधना करें। 6 तारीख को केतु का नक्षत्र है। इस दिन आप अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। 7 तारीख को पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है। पाठ करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। साथ ही साथ इस दिन अपनी साज सज्जा पे, अपने बनाव श्रृंगार पे ध्यान दें, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है तो विपरीत से प्रेम प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छता रखें। श्री सूक्त के साथ साथ लक्ष्मी चालीसा का जाप करें, आपको जीवन में फायदा होगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।